हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इस एक्ट में क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी महिला की घर में किसी सदस्य द्वारा मारपीट की जाती है या उसको उसके सुरक्षा अ, स्वास्थ्य सुरक्षा या अन्य किसी तरीके से मानसिक और या शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाई जाती है, या उससे कोई दहेज की मांग की जाती है, या जो है किसी मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की जाती है, और या किसी विधि विरुद्ध मांग को करने की इच्छा की जाती है, तो यह सब कृत्य घरेलू हिंसा में आते हैं। और दोस्तों, इस घरेलू हिंसा की रिपोर्ट वो महिला पुलिस स्टेशन में नियुक्त किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को कर सकती है, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सर्विस प्रोवाइडर का ये एक ड्यूटी होती है कि वो, जैसा कि घरेलू हिंसा के फॉर्मेट में शिकायत होती है, उस फॉर्मेट पर लिख कर शिकायत को उस प्रत्यार्थी को, उस व्यथित व्यक्ति को प्रस्तुत करें मजिस्ट्रेट के सामने, जहाँ की उसकी शिकायत सुनी जाए और उस पर फैसला हो सके। और दोस्तों, इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी भी होती है कि यदि व्यथित व्यक्ति ये कहता है कि ये जो है मुझे किसी आश्रय गृह में रखा जाए, मुझे घर में नहीं रहना है, तो मुकदमा तय होने तक उस आश्रय गृह में उसको रखा जाता है, उसको जगह दी जाती है किसी और जगह पे। और दोस्तों, इसमें मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी होती है? मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी होती है कि वो 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के विदिन 60 डेज उस शिकायत का निस्तारण करे, और विदिन 2 डेज उसकी शिकायत के संबंध की तामीली करना चाहिए, और 3 दिन के भीतर उसकी फर्स्ट हियरिंग की डेट होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों, ये अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है, और इसमें मॉनेटरी रिलीफ भी मिल सकता है। इसमें जो है चिकित्सीय खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ अर्निंग्स, या किसी चीज़ के टूटने की कोई डिस्ट्रक्शन हुआ हो घर में व्यथित व्यक्ति का, तो उसकी पैसे दिए जाते हैं, उसका खर्चा दिया जाता है। और इसमें दोस्तों यही होता है कि अगर दोनों में ये कंप्रोमाइज़ होता है शिकायत निपटारे के समय, कि अब वो साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह सकते हैं, नहीं तो व्यथित व्यक्ति यदि किसी रिश्तेदार के यहाँ रहना चाहता है तो रिश्तेदार के यहाँ रह सकता है, या अलग उसे जो है मन में आता है कि मुझे अलग मकान लेके रहना चाहिए, तो जो रिस्पोंडेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो उसको अलग मकान में रखने का खर्चा दे, या उसको ख़रीदने का खर्चा दे। और दोस्तों, इसमें जो है और भी बहुत से रिलीफ होते हैं, और इसमें घरेलू हिंसा से सबसे बड़ा रिलीफ यही है कि निवास का आदेश दिया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारी कार्रवाइयाँ इसमें जो है, जो काउंसलिंग की कार्रवाइयाँ होती हैं, काउंसलिंग की कार्रवाइयाँ बंद कमरे में होती हैं, और काउंसलिंग की डेट दी जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा। काउंसलिंग में अगर मामला नहीं बनता है, कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, तो ये शिकायत आगे बढ़ती है, और इस तरीके से व्यथित व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ की और चर्चा कर लेनी चाहिए, जो कि है अधिकारिता। किस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता होती है? किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ये शिकायत सुनने की अधिकारिता होती है। और अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन किस क्षेत्र का होता है, या जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता हो या कारोबार करता हो, या रिस्पोंडेंट जहां निवास करता हो या कारोबार करता हो, या जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ हो।
तो इन तीनों जगहों पर वो शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। इन तीनों जगहों के आधार पर जुरिस्डिक्शन तय होता है। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही एक प्रभावी एक्ट है महिलाओं के लिए कि वो इसकी रिपोर्ट करके अपने लिए एक रिलीफ पा सकती हैं और जो है उस दर्दनाक लाइफ से छुटकारा पा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।